सो मारुति ने अपनी फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट अगेन 2024 में लॉन्च कर दी है और हम सभी लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि इस बार मारुति कुछ नया लेके आएगी। बट हर बार की तरह इस बार भी मारुति ने बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बदला है। मीन्स 2005 में स्विफ्ट जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी और आज 2024 मतलब 19 साल में भी मारुति की जो स्विफ्ट है उसमें हम वो ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं जो एक्चुअली इतनी लॉन्ग जनरेशन गाड़ी में दिखाना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 19 साल बाद भी जब कोई कंपनी एक सेम गाड़ी को लॉन्च करती है विद द सेम बैजिंग तो उसमें क्या क्या चेंज होते हैं और जो यूज़र्स हैं, जो हम लोग हैं, हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक ऐसी लेगेसी गाड़ी से जो 19 साल से मार्केट में अपनी रैंकिंग को होल्ड करके है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति की फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट की। सो अभी तक मारुति स्विफ्ट की जो है 19 साल में 29 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है। सो 19 साल बाद भी मारुति अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसने इस गाड़ी को लॉन्च क्यों किया है। ये गाड़ी हैचबैक है, हम सब जानते हैं, बट जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2005 में तब इसको एक स्पोर्टी लुक करके लॉन्च किया गया था। बट ये गाड़ी ग्राउंड पे फेल हो गई थी। उसके बाद रूरल एरिया में इंडिया पार्ट के इसको हाथों हाथ लिया गया बिकॉज जो गाड़ी की हैंडलिंग थी, जो स्टीयरिंग थी और जो कंट्रोल था वो बहुत ही बढ़िया था। उस टाइम जो स्विफ्ट लॉन्च हुई थी उसमें एवरेज बहुत कम हुआ करता था बट गाड़ी में काफ़ी वेट था। बट आज जो गाड़ी लॉन्च हुई है वो बहुत ही हल्की है और इंजन में भी बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। सो इस वीडियो में मैं गाड़ी को रिव्यू नहीं करूंगा बिकॉज बहुत सारी ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लोगों ने रिव्यू किया है। बट इस वीडियो में मैं आपको स्विफ्ट की जर्नी दिखाऊंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि क्या अभी भी 2024 में आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ रिवील करूंगा जो सच में आपके लिए आई ओपनिंग होने वाली है। सो दोस्तों, मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि 2005 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी इंडिया में, एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम उस गाड़ी का। जब मारुति ने इस गाड़ी को लॉन्च किया तो उस टाइम इसको वो एज ए स्पोर्ट गाड़ी लेके आए थे, राइट, एज ए स्पोर्ट कार इंडिया में। उस टाइम मारुति की अपनी जो गाड़ियाँ थी लाइक 800 हो गई, जैन हो गई, वो सारी ऑलरेडी पॉपुलर थी। बट क्योंकि उनको एक स्पोर्टी कार लॉन्च करनी थी इंडियन मार्केट में तो उन्होंने स्विफ्ट को उस टाइम लॉन्च किया। उस टाइम जो गाड़ी का वेट था वो 1000 kg से ज़्यादा था और गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। उस ज़माने में जो ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग है और जो क्रैश टेस्ट हैं वो नहीं हुआ करते थे और सोशल मीडिया का भी इतना ज़माना नहीं था। या मैं यूँ कहूँ कि 2005 में इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स नहीं थे जो आपको गाड़ी को इनसाइड और आउटसाइड से रिव्यू करके बताएं। बट आज चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जब ये फर्स्ट टाइम 2005 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम गाड़ी में एक भी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। बट अब जो न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ है उसमें कहने के नाम पे सेफ्टी फीचर्स तो भर भर के डाले गए हैं बट जो गाड़ी का हर्ट है उसे ही कमज़ोर कर दिया गया है। सो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वीडियो के आगे के पार्ट में मैं आपको ये बात बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा दिल के कमज़ोर होने से। सो दोस्तों, 19 साल में जब ये 2005 में लॉन्च हुई और आज 2024 में इसके बहुत सारे जनरेशन्स बदले। पहले ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल में आती थी, उसके बाद ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में लॉन्च हुई और जो लेटेस्ट वेरिएंट अब लॉन्च हुआ है फोर्थ जनरेशन जिसको हम बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आ रही है और सिर्फ 3 वेरिएंट्स में आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मारुति ऐसी गाड़ियाँ डीजल और सीएनजी पे या हाइब्रिड पे क्यों नहीं आ रही है। सो उसका भी एक एनालिसिस है जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारे अप एंड डाउन्स होने के बाद भी, इतने सारे कंपटीटर्स होने के बाद भी मारुति जो है वो टॉप नॉच कार कंपनी क्यों बनी है इंडिया में। स्पेशली जब हम बात करते हैं स्विफ्ट जैसी गाड़ियों की, वैगन आर जैसी गाड़ियों की, तो वो आज भी हाथों हाथ क्यों बिकती हैं। सो इंडिया में हम 3 चीज़ों पे किसी चीज़ को परखते हैं, स्पेशली कार्स को। सबसे पहला कि हमें क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देना होता है, मतलब गाड़ी का जो एवरेज है, राइट, वो कितना बढ़िया है। सो मारुति ये चीज़ बखूबी समझती है कि जो इंडियंस का माइंडसेट है वो लो कॉस्ट पे है। मींस उनको गाड़ी की कीमत कम चाहिए, उनको गाड़ी का एवरेज ज़्यादा चाहिए और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी उनको बहुत ही कम चाहिए। मतलब उनको नो नॉनसेंस कार चाहिए जो सिर्फ एक कार की तरह यूज़ हो और वो एक ऐसी कार हो जो उनसे ज़्यादा एक्सपेंसेस ना कराए, भले वो सर्विसिंग को लेके हो, मेंटेनेंस को लेके हो, और हाँ, अगर 5-10 साल पुरानी कार हो गई है तो रीसेल वैल्यू भी जिसकी ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं, भले ही वो कॉस्टिंग को लेके हो, लो प्राइसेस की हो, लो मेंटेनेंस की हो, हाई एवरेज की हो और सेल आफ्टर सर्विस की हो और रीसेल्स की हो, सो ये सारी चीज़ें मारुति बहुत ईजिली चेक कर चुका है। मारुति जो कंपनी है, जापानीज़ कंपनी, वो बहुत अच्छे जानती है कि इंडियंस जो हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। सो यही रीज़न है कि जब आप कंपेयर करते हैं मारुति की 5 लाख वाली कार का और इन्विक्टो सेम मारुति कार है बट 30 लाख की है, सो आपको डिफरेंस जो सेल्स में बहुत ईजिली दिखेगा। जहाँ स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ 30-30 लाख यूनिट बिक जाती हैं और इन्विक्टो जैसी गाड़ियाँ सिर्फ 1000-2000 ही बिकती हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत साफ है कि हम इंडियंस मारुति को एक एवरेज कार लेके चलते हैं।
एक एवरेज कंपनी मान के चलते हैं, और इसी रीज़न से सेल्स जो है उस गाड़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दोस्तों, तो ये फोर्थ जनरेशन कार मारुति की लॉन्च हुई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मॉडल वाइज इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, एज पर कंपनी ये साफ बोला जा रहा है कि जो गाड़ी है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है, मतलब 45% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत हार्ड स्टील होता है। सो ये हम फ्यूचर में चेक करेंगे कि क्या ये सच में इम्पैक्टफुल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स दरवाजे को बंद करके, डिग्गी को खोल के, ऐसे करके गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी चेक कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू चेक द कार्स। दूसरी चीज़, 6 एयर बैग के साथ सिक्योरिटी में काफ़ी अपडेट किया गया है, बट मारुति की इन्फॉर्मेशन के लिए आज के टाइम पे ये जो चीज़ें हैं लाइक 6 एयर बैग्स, राइट, हिल होल्ड असिस्ट, और जो रियर वाइपर्स होते हैं, रियर वेंट के एसीज़ होते हैं, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसको हाईलाइट करके गाड़ियाँ बेच रहे हैं तो आई बिलीव यू आर डूइंग नथिंग। बट यहाँ भी जो हम लोग हैं इन सब चीज़ों से कन्विंस हो आते हैं और हाथों हाथ मारुति गाड़ी को ले लेते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मारुति की गाड़ियाँ होती हैं उस पर अगर आपने नोटिस किया होगा, जो उनका बेस वेरिएंट है उस पर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं आती है। आज भी जब ये 4th जनरेशन लॉन्च हुई है तो इसमें रियर वाइपर और रियर एसी वेंट्स सिर्फ और सिर्फ हाई ट्रिम मॉडल पे ही दिया गया है, राइट। सो जो बेसिक चीज़ें हैं मारुति सिर्फ उससे थोड़ा ऊपर नीचे करती है, बट हाँ, आज भी उनका जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो टच एंड फील है, वो सारा एज इट इज़ है जैसा वो पहले आया करता था। बट हाँ, एक चीज़ जो नहीं बदली, उनकी सेल्स आज भी उतनी है जितनी पहले थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का रीज़न बन रहा है मारुति स्विफ्ट को खरीदने में। बहुत से लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो एन कैप है, ग्लोबल एन कैप, उसकी रेटिंग्स देख रहे हैं स्विफ्ट की, और वो देख रहे हैं कि उसको 4.5 की रेटिंग मिली है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो ग्लोबल एन कैप रेटिंग थी, इससे पहले वाली स्विफ्ट को 5 स्टार मिली थी। बट आप लोग हमेशा क्यों भूल जाते हैं कि वो ग्लोबल एन कैप रेटिंग है। मीन्स जो गाड़ी जापान में बिकती है और आउटसाइड ऑफ इंडिया बिकती है, उसकी रेटिंग और जो इंडिया में कार आती है उसकी रेटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन जो इंडिया में गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं उसकी प्रीवियस जनरेशन में भी ज़ीरो रेटिंग थी, और जो ये रिसेंटली 4th जनरेशन लॉन्च हुई है स्विफ्ट, वो भी ज़ीरो रेटिंग के साथ ही लॉन्च हुई है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप रेटिंग को देख के गाड़ी बिल्कुल मत खरीदिए, बिकॉज जो रेटिंग में गाड़ियाँ दिख रही हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की हैं, वो जापानीज़ मार्केट में लॉन्च होती हैं, इंडियन मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं है। सो आपकी जो स्विफ्ट है वो आज भी 0 स्टार रेटिंग के साथ इंडिया में लॉन्च हुई है। सो अब दोस्तों बात करते हैं कि 19 सालों में गाड़ी में मेजर चेंजेस क्या हुआ है। सो जो गाड़ी 2005 में लॉन्च हुई थी मारुति की स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन, उसका वेट 1100 किलो था, मींस 1.10 टन के आसपास, और उस गाड़ी का जो एवरेज था वो 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास था एज पर एरआई, मींस आपको 8 से 9 के बीच में एवरेज मिलता। बट जो रिसेंटली अभी स्विफ्ट लॉन्च हुई है वो 950 केजी की है, मींस कंपनी के अकॉर्डिंग उस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रेंथ और जो चीज़ें थी उसको चेंजेस किया गया है, बट गाड़ी को कहीं ना कहीं उन्होंने डाउन कर दिया है वेट के मामले में, और कहीं ना कहीं 150 केजी का अंतर आ गया है। अब क्वेश्चनिंग वाली बात यह है कि जब 2005 में गाड़ी 1100 किलो की थी, आज वो 900 किलो के आसपास हो गई है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा तो कम हुआ बट नुकसान ज़्यादा होगा सेफ्टी को लेके। फ़ायदा आपको बस ये होता है कि जब भी गाड़ी का हम वेट कम करते हैं तो गाड़ी का एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो जहाँ 2005 में स्विफ्ट का जो एवरेज था वो 12 किलोमीटर पर लीटर था, वहीं 2024 में जो स्विफ्ट लॉन्च हुई वो 27 kmpl में लॉन्च हुई है। इट मीन्स कि जो एवरेज है वो दुगना क्रॉस टू इंक्रीज हो गया है मारुति स्विफ्ट में, बट कहीं ना कहीं हमें उससे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, जो कि आपको सेफ्टी रेटिंग्स में साफ दिखेगा। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ गाड़ी में जो मारुति है उसने वायरलेस चार्जिंग, और जो रियर एसी मैंने बताया आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्लेज, एंड्रॉयड ऐप कनेक्ट, ये सारी चीज़ें दी हैं। थोड़ा सा साइज़ भी 4th जनरेशन का बढ़ाया है, राइट, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाई है, बट एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा बदली नहीं। मींस जो गाड़ी पहले लॉन्च हुई थी 3rd जनरेशन में, वही आपको 4th जनरेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बना दिया। बट हाँ, एक और ड्रॉबैक है, सीएनजी आपको नहीं मिलने वाला है, हाइब्रिड आपको नहीं मिलने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि जो मारुति है वो ऑलरेडी अपने ईवी सेगमेंट पे काम कर रही है, और अगर वो स्विफ्ट को, जो 4th जनरेशन स्विफ्ट है, उसको अगर वो अपने हाइब्रिड पे उतारेगी तो उसके टैक्स और लाइसेंस फीस ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे गाड़ी अपने आप कॉस्टली हो जाएगी। तो जब मारुति को पता है कि इंडियंस को हमने एक नया प्रोडक्ट दे दिया है, भले ही प्रोडक्ट पुराना है, रैपर नया है,
तो इंडियंस इसी में बुकिंग करवा लेंगे। हमने सुना कि ये मई एंड में लॉन्च हुई गाड़ी, तो लोगों ने 10,000 रुपये देके गाड़ी की बुकिंग कराई और अभी एज ऑफ टुडे 20,000 यूनिट की बुकिंग ऑलरेडी नई स्विफ्ट 4 जनरेशन की हो चुकी है। सो डिफरेंस ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को लेके और भीड़ को देख के डिसीजन लेते हैं। हम गाड़ी को रिव्यू नहीं करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं और उनके कहने के अकॉर्डिंग हम गाड़ी को खरीदते या ना खरीदते हैं। मैं बट आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप शोरूम में जाइए, कंपेयर कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए। बहुत सारी जनरेशन्स अवेलेबल हैं स्विफ्ट की, चला के देखिए। क्योंकि जब हम स्विफ्ट 4 जनरेशन की प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, 6.5 लाख के आसपास ये मिलती है। उसी के कंपैरिजन में आपको बोलेनो मिलेगी, फ्रॉन्क्स मिलेगी, एक्स्टर मिलेगी, एक्स्टर के बाद टाटा की पंच मिलेगी, सारी गाड़ियाँ मिलेगी। बट हम ये सब गाड़ियाँ ना लेके मारुति की तरफ से जाएंगे, बिकॉज जो ट्रस्ट है, जो रीसेल सर्विस है, जो लो मेंटेनेंस है, राइट, वो सारी चीज़ें हमें मारुति से मिलती है। टाटा और ह्यूंडई से वो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिस हर्ट की मैं बात कर रहा था, वो है गाड़ी का इंजन। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस टाइम 4 सिलेंडर इंजन आता था और बहुत ही पावरफुल इंजन था। मैंने पर्सनली गाड़ी को ड्राइव किया है और आज भी मेरे पास स्विफ्ट की 2nd जनरेशन गाड़ी है, वो भी 4 सिलेंडर इंजन है। सो पावर डिलीवरी, प्रॉपर कंट्रोल, अच्छी स्टीयरिंग और जो कॉन्फिडेंस आता है हाईवेज पे, सिटीज़ में, वो आपको 4 जनरेशन स्विफ्ट में नहीं मिलेगा। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि जो ये गाड़ी है वो 3 सिलेंडर के साथ लॉन्च हुई है और इसमें जो टॉर्क है, जो पावर है, जो बीएचपी है, वो सब डाउन हुए हैं। आपको सारे फिगर्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो जब आप कंपेयर करेंगे पावर टू पावर और फिगर टू फिगर, जो टॉर्क है, बीएचपी है, सो आपको अपने आप चीज़ें डाउनग्रेड होती नज़र आएंगी। और यही रीज़न है कि जब हम किसी चीज़ को 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर में करते हैं तो जो इंजन की एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाती है। सो जो मेरी वाली स्विफ्ट है, जो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन स्विफ्ट्स हैं, वो 15 टू 18 किलोमीटर का माइलेज देती हैं पेट्रोल में। बट सेम गाड़ी जो 4th जनरेशन में लॉन्च हुई है विद 1.3 लीटर ऑफ पेट्रोल इंजन, वो आपको 27 किलोमीटर का माइलेज देती है। सो डिफरेंस कहाँ से आया? गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ वेट कम किया गया और जो सिलेंडर थे वो 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर कर दिए गए। सो 2 चेंजेस के कारण जो स्विफ्ट 4 जनरेशन है उसका माइलेज इतना बढ़ गया और आप सब लोगों को और मुझे यही तो चाहिए था। हम लोगों को जो माइलेज है गाड़ी का, जो एवरेज है, वो ज़्यादा चाहिए और वो हमें मिल रहा है, इसलिए हम गाड़ी को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये 2 चीज़ें भूल जाते हैं कि जो गाड़ी की पावर है अब वो लैग करेगी। पहले जब आप स्विफ्ट ड्राइव करते थे, सिटी टू सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो पिकअप मिलता था वो आपको अब नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पे बात सिर्फ मारुति की करेंगे, 4th जनरेशन स्विफ्ट की करेंगे। सो जो मैंने इसको पर्सनली ड्राइव किया शोरूम में जाके गाड़ी को, सो मेरे को जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ पे पावर लैग मिला। जो हम हाईवे पे, एक्सप्रेसवे में गाड़ी को क्रूज़ करते हैं, वहाँ पे मेरे को लैग मिला। जो गाड़ी पहले अगर आपको याद हो, आप 5th गियर में गाड़ी की स्पीड कम करते हैं तो गाड़ी लैग नहीं होती थी, फंसती नहीं थी। बट जब आप 3 सिलेंडर इंजन को ड्राइव करेंगे तो आपका जो आरपीएम है वो हाई होना चाहिए। अगर लो होगा तो आपकी गाड़ी फंसेगी और गाड़ी रुक भी सकती है। सो जो कॉन्फिडेंस था स्विफ्ट को लेके एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, वो आपको कहीं ना कहीं अब खोता हुआ नजर आएगा। बट हाँ, सिटी के लिए अभी भी गाड़ी परफेक्ट है, आपके डेली यूज़ के लिए अभी भी गाड़ी परफेक्ट है। और जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज पावर की कमी बाय -1 न्यूटन मीटर टॉर्क घटी है और जो 8 bhp की पावर है वो भी घटी है। सो दोस्तों, जो पुराना वर्जन था स्विफ्ट का वो 1.4 लीटर इंजन के साथ आता था, बट जो लेटेस्ट इंजन है वो कहीं ना कहीं लैग हुआ है। बट जो नया इंजन है वो 1.2 लीटर का इंजन है। सो दोस्तों, जो पहली गाड़ियाँ आती थी मारुति की उसमें ज़्यादातर के सीरीज़ इंजन आते थे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टेड और हाईली एफिशिएंट इंजन थे। अगर आप पुरानी स्विफ्ट की बात करें, बलिनो की बात करें, फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों की बात करें, तो सब में 4 सिलेंडर के सीरीज़ इंजन लगे हैं। बट अगर आप न्यू जनरेशन की बात करें तो इसमें जेड सीरीज़ का इंजन लगा हुआ है जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, तो इसकी भी टेस्टिंग होनी यूज़र एंड से अभी बाकी है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम कोई भी 4 सिलेंडर वाला इंजन यूज़ करते हैं किसी गाड़ी में तो उससे हमें ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है और आरपीएम भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे चलाते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी 100 क्रॉस कर जाती है। सो दोस्तों, अब आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि जो पुरानी स्विफ्ट थी उसका एवरेज डाउन क्यों था, जो नई स्विफ्ट है उसका एवरेज इतना हाई क्यों है, वेट का क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ियों पे, 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर इंजन कौन सा बेहतर है और क्या आपको ये नई स्विफ्ट लेनी चाहिए। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपका जो यूसेज है वो सिटी टू सिटी राइड के लिए ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नई स्विफ्ट लें, बिकॉज उसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है और सिटी में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बहुत स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो उस केस में आप मारुति की जो न्यू जनरेशन है 4th जनरेशन विद जेड सीरीज़ 3 सिलेंडर इंजन, वो ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बिकॉज
इट्स मच बेटर देन अदर कार्स इन 3 सिलेंडर सीरीज इंजन। दूसरी चीज़, अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस की है, एक्सप्रेस वे पे गाड़ी भगाने की है, तो आपको 4 सिलेंडर इंजन पे ही अभी टिके रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको फ्यूल एफिशिएंसी में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पैसे आपके लिए ज़्यादा मायने रखते नहीं, बिकॉज एट द एंड एडवेंचर आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। सो दोस्तों, ये जो मेरा कंपैरिजन था, ये बेसिकली इंजन्स को लेके था, और जो 19 साल में जो मारुति की स्विफ्ट का टाइमलाइन था, वो मैंने आपको बताया कि जब 2005 में गाड़ी लॉन्च हुई तब क्या थी, उसका वेट क्या था, उसका फ्यूल एफिशिएंसी क्या थी, और आज 2024 में जब वो गाड़ी लॉन्च हो रही है तब क्या चीज़ें बदली हैं। बट एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है गाड़ी की सेल। मारुति की गाड़ी पहले भी ज़्यादा बिकती थी, पहले भी नंबर 1 पे थी, और आज 2024 में भी गाड़ी की सेल नंबर 1 पे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी गाड़ी का ऐसा ही डिटेल रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस गाड़ी को रिव्यू करूँगा अपने स्टाइल में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।